हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम ही हमने जो है कवर कर लिया है। हाउ टू हैंडल अप टू पेपर्स इन अ डे। नेक्स्ट हमारा जो टिपिकल क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ प्रेजेंटेशन इन एन आंसर। ठीक है कि जो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपके जो है प्रेजेंटेशन उसमें जो है प्रेजेंटेशन के किन इंग्रेडिएंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो सरजैद साहब आप बताइए, बच्चों को थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कीजिए। जी, aspirants, this is like very important question. Um, to my students, I have mentioned it again and again कि paper attempting is very important skill. Paper presentation is very important skill. इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो ना वो एक जो जनरली सब पेपर्स पे अप्लाई होता है फॉर्मूला फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है कि कुछ पेपर प्रेजेंटेशन जो ना वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कोर्स टू कोर्स वेरी करती हैं। ठीक है, मैं ब्रीफली दोनों को जो ना वो टच करता हूँ ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। आई एम अफ्रेड कि ज्यादा डिटेल्स में जाना पॉसिबल नहीं होगा। जी सर, सबसे पहली बात कि प्रॉपर तरीके से ना इंक्स यूज जो ना करें। यू शुड हैव ब्लैक एंड ब्लू इंक विद यू, राइट। ब्लैक मार्कर से जो ना आप जो मेन हेडिंग है वो दे दें। ठीक है, आप की जो एक लाइक एग्जाम में जो ना वो मेजर हेडिंग होती है ना, लाइक आप लिख रहे हैं जी वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड आपकी मेजर हेडिंग है, फिर वे फॉरवर्ड की आगे जो सब हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू मार्कर से दें। ठीक है, और फिर ब्लू बॉल पॉइंट से या ब्लू पॉइंटर से आप वहां पे अपना कंटेंट लिखें। इसके दौरान आपने जो ना यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर जो चीजें ऐड करनी है, आपने लाइक अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, उनको आप मार्कर से कोट कर दें या पॉइंटर से उनको जो ना इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें। अगर आपने लाइक इस्लामिक स्टडीज में रेफरेंसेस लिखने हैं तो मेक श्योर कि अगर आपने एक चीज पढ़ी है तो उसको कैश कराएं। ठीक है, अभी मैं मॉक्स चेक कर रहा था इस्लामियात के, तो आई केम अक्रॉस वन और टू मॉक्स जिनमें रेफरेंसेस भी जो है ना वो जिस इंक से सारा कुछ किया हुआ है उसी इंक से रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। डू नॉट डू दैट। आपका नुकसान है, आपने मेहनत भी की है, आपने रेफरेंसेस याद भी किए हैं, फिर आपने एग्जाम में जाके आगे जरा वो प्रोड्यूस भी किए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि यू आर अनेबल टू गेट द ड्यू क्रेडिट। आप उसे उनको कैश करवाना भूल गए हो। आपने उनको जो है ना प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। पेपर में ना ये एक आर्ट होता है कि आपको अगर थोड़ा आता है तो आप उसको इस तरीके से जो ना वो प्रेजेंट करो कि पढ़ने वाले को जो ना पता चले कि जो ना पता नहीं कितना आता है आपको। ठीक है, ये तो होगी जो ना वो जेनेरिक बातें कि आपने इंक यूज करनी है, आपने मतलब जो कंक्रीट डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कोटेशंस हैं, उनको आपने जो है ना बोल्ड करके लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अब थोड़ा सा ना ब्रीफली मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करता हूँ। लाइक इंग्लिश ऐसे में सिंपली जो ना अगर आपने जो ना वो कोटेशंस डाल रहे हो या फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल रहे हो, उनको आप मार्कर से लिखो, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, राइट। प्रेसी में तो कोई इतना वो नहीं होता। व्हाट यू कैन डू इज कि आपकी जो हेडिंग्स, आपने जो क्वेश्चन नंबर बनाया हुआ है उसके नीचे जो ना अगर टाइम बच गया है तो स्केल से दो लाइंस जो ना लगा दो। लाइक आपने लिखा है ना जो ना वो बड़ा सा जो ना आपने मार्कर से लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की नंबरिंग करना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो है ना प्रेसी पहले जो है ना अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो है ना मेंशन कर दो मार्कर से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रेसी में व्हाट यू कैन डू इज कि आप स्केल से उस हेडिंग के नीचे दो दो जो ना लाइंस ड्रॉ कर दो। दैट वुड मेक इट लुक वेरी नीट। ठीक है जी। अब अगर मैं आऊँ करंट अफेयर्स की तरफ और पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, इन दोनों में मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इन करंट अफेयर्स आई रिमेम्बर कि कोई जो है ना क्वेश्चन जी, वो जो क्वेश्चन करंट अफेयर में हमें आया था ना कि अफगान पाकिस्तान वाटर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें आई हैड ड्रॉन द मैप, आई हैड शोन ऑन मैप अफगानिस्तान along with पाकिस्तान एंड इंडस रिवर along with काबुल रिवर। ठीक है, तो मैप की जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पेपर में आपके लिए बहुत अहम है। अगर करंट अफेयर में आपको जो है ना मौका मिलता है कि आप इंडो पैसिफिक का पूरा मैप जो है ना वो बनाएं, तो जरूर बनाएं, हाँ अगर प्रैक्टिस की हुई है। अभी ये पॉइंट भी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, मैप जो है ना बनाएं, उसको जो है ना आपका जो है ना इतना उसकी प्रैक्टिस जो है ना करें 2 मिनट में आपका मैप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई रिमेम्बर कि मैं पूरे इंडो पैसिफिक का मैप जो है ना मुझे याद था। ठीक है, तो उसको मैं लाइक 2 मिनट लगते थे तो मैं उसको पूरा प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लेता था। ठीक है, तो आगे चलता हूँ जी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पेपर प्रेजेंटेशन, आपका इंप्रेशन किस चीज का है? आपकी डायग्राम्स का।
जितनी ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपनी बातों की दे सकते हैं, डू दैट। इस्लामिक स्टडीज में फोकस शुड बी ऑन रेफरेंसेस। I scored 73 marks in Islamic Studies in CSS 2019। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर, my exam was full of Arabic। आपको मेरे एग्जाम में ना तकरीबन आई रिमेम्बर कि जो है ना कुल मिला के 30 आयात थी, ठीक है। अहादीस जो है ना सेपरेट है, अरबिक जिनकी मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का पेपर दे के आती हैं तो यू कैन बी श्योर कि आपको वो नंबर देगा, ठीक है जी। तो ये मैंने कंपलसरीज का आपको एक ग्लिम्स दी है। इस तरह यूएस हिस्ट्री में व्हाट यू कैन डू इज कि आप यूएस का मैप जो है ना बनाएं, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट जरूर जो ना करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो इट्स ओवर टू यू मैम मरियम नाउ। थैंक यू सर। कैंडिडेट्स ऐसे आप लोगों को जैसा आपने बड़ा डिटेल्ड बताया है, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू इट। एक तो ये कि आप लोगों को क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी होती है आपके पेपर के अंदर, कि आपने आई थिंक 2 लाइंस जो हैं, जैसे सर कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन के एंड में आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, और आई थिंक 4 लाइंस को उन्होंने खाली रखने के लिए कहा होता है। आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर दैट। आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज को खास देखिएगा, क्योंकि आपने उनकी डायरेक्शंस को फॉलो ना किया तो बहुत बुरा सा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो आपके मार्क्स भी काट सकते हैं इसमें। अब आप लोगों ने उस अपने हर क्वेश्चन के एंड में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, और 4 लाइंस जो है वो शायद उसके ऊपर हैं या उसके नीचे हैं, वो आपने खाली छोड़ के फिर अपना क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करना है। और जैसे सर ने कहा कि क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने अपना वही वाला ही रखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो सर ने आपको बताया कि आपने जहाँ पे डायग्राम्स बनानी है या फिर कहीं पे आपको कंपैरिजन के टेबल्स बनाने पड़ जाते हैं वैल्यूज के, ठीक है, या टाइमलाइन बनानी पड़ जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसकी मैं आपको हेडिंग देने का क्या तरीका बता रही हूँ। डायग्राम को जब भी आपने लेबल करना है, एक तो उसका फॉन्ट छोटा होना चाहिए आपके टेक्स्ट के फॉन्ट से जो आपने पेपर में रखना है। कोशिश करें कि उसको आप डायग्राम आपकी प्रोमिनेंट नजर आए, और उसकी लेबलिंग जो है वो इतनी हो कि वो रीडेबल हो, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी ना हो कि आपके वो फॉन्ट जितनी लगे। दूसरी बात, जब आपने उसको हेडिंग देनी है तो आपने क्या करना है, कि आपने जो टाइटल देना है, जो टेबल का टाइटल होता है हमेशा टेबल के ऊपर होता है। यहाँ पे आपने नंबरिंग नहीं देनी टेबल्स को, ठीक है। अगर तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 टेबल्स आपके आ सकते हैं तो टेबल 1 टेबल 2 कर दें, लेकिन अगर एक ही टेबल है तो फिर आप खाली टेबल कॉलन और उसके आगे टेबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑफ दिस, और उसको आपने अंडरलाइन करना है। मार्कर के साथ आपने हेडिंग दी है तो आपने पॉइंटर के साथ उसको अंडरलाइन कर देना है, और नीचे आपने टेबल बनाना है, और उसके नीचे आपने बहुत सारी स्पेस नहीं छोड़नी, मतलब हेडिंग के और टेबल के दरमियान में। अगर आपने डायग्राम की लेबलिंग करनी है, हेडिंग करनी है, तो हेडिंग के लिए आपने क्या करना है कि डायग्राम के नीचे करना है उसको, उसकी हेडिंग देनी है। और वो आप कैसे देंगे, फिगर फिगर लिखेंगे आप उसके नीचे, फिगर कॉलन एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर मैप बनाया है तो मैप के नीचे आपने लिखना है फिगर जियोग्राफिकल मैप ऑफ अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। इस तरह का आपने करना है। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने इंडेंट जो रखना है ना आपने, जैसे अगर आप कुछ बच्चे आउटलाइन बनाना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे फ्लो चार्ट बनाना पसंद करते हैं। आई वाज द वन जो मुझे फ्लो चार्ट्स का ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि उसमें आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, कुछ भी ऐड और कर लें, आपको एंड में कुछ याद आ जाता है तो कहीं से भी आप वो लाइन लगा के उसको ऐड कर सकते हैं। बट आउटलाइन बहुत जबरदस्त आइडिया है, जिसको वो उस पे कमांड है वो तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि आपने जो इंडेंट बनाना है, जैसे आपको सर ने बताया कि आपने एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, और एक उसके आगे से क्लॉजेस होते हैं। तो आपने जब आपने वो बनानी है ना तो अलाइन रखना है इनको। हेडिंग्स जो हैं उन सब के 0 मार्जिन होता है, 0.0 इंचेस का इंडेंट होता है मार्जिन के साथ। जब सब हेडिंग लगेंगे तो आपने उसको थोड़ा सा ना लेफ्ट से 1-1.5 इंच आगे करके लिखना है, इंडेंट देना है, ठीक है। और जब उसके भी आगे ऐसे आपने पॉइंट्स लिखने हैं जिसको हम क्लॉज कहते हैं, वो आपने उससे भी आगे इंडेंट देकर लिखना है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनमें पॉइंटर्स का कलर चेंज कर दें। अगर नहीं तो अगर एक के साथ ही लिखना है तो एटलीस्ट आपने जो पॉइंटर्स देने हैं वो एक जैसे हो। मिसाल के तौर पे हेडिंग्स को सबको आपने 1 2 3 नंबर्स में लिखना है, उसके बाद उससे आगे आपने रोमन में या एबीसी में लिखना है सब क्लॉजेस को,
सॉरी सब हेडिंग्स को, और जब उससे अगला आपने देना है जिसको हम क्लॉज कहेंगे या सब हेडिंग या हेडिंग 3, उसको आपने एक जैसा नंबरिंग में देना है। जैसे कि रोमन में दे दें, अगर पहले आपने एबीसी में दिया है तो आप रोमन में दे दें, अगर पहले आपने रोमन में दिया है तो आप एबीसी में दे दें, लेकिन ये आपके पूरे पेपर के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए ये मेथड। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रेजेंटेशन जो है ये जो है आपके पेपर्स के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका पेपर, आपका जो आंसर शीट है वो यूनिक नहीं होगी तो थाउजेंड्स ऑफ आंसर शीट्स में आपको नंबर कैसे मिलेंगे। तो यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए जो है अपने आप को जो है आउटस्टैंडिंग जो है और एक्सीलेंट मार्क्स लेने के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर बैठकर, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जो है आप एकदम से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अभी जो आपके पास दिन है उनमें जो है आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, और ये बगैर प्रेजेंटेशन के, बगैर चार्ट्स के, डायग्राम के और बोल्ड किए आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते। एग्जामिनर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके स्टेटमेंट्स पढ़ेगा। तो आपको बोल्ड करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा उसको, जो है उसने जो जस्ट एक नज़र डालना होती है शीट पे, बस पेज पे। तो आपके अगर पॉइंट्स उसे दिखाई देंगे तो वो आपको जो है नंबर देगा, वरना उसने पढ़ना कोई नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है डिफरेंट पेपर, जिसमें जरदैद साहब ने बताया कि उसकी जो है प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट जो है वो समझते हैं कि उसमें भी चार्ट्स और डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है चार्ट्स और डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को बोल्ड करना होता है, एविडेंसेस को, डिफरेंट रिपोर्ट्स के नेम्स, डिफरेंट जो आप नंबर्स वगैरह लिखते हैं, रेशियो, परसेंट, जो भी फिगर्स आप पुट करते हैं मैथमेटिकल, उनको बोल्ड करें। एविडेंसेस जितनी भी आपकी होती हैं उनको बोल्ड करें, ठीक है। तो बाकी पेपर्स के अंदर जो है आप इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके अलावा जो है जिस तरह सरजैद साहब ने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर का बता दिया, तो वहाँ पर मैप्स तो बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान, कश्मीर, ये अफगानिस्तान, वर्ल्ड मैप, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और जर्नलिज्म का भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि आप जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें जो है जो आपकी हेडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, तो आप हेडिंग, जो भी आपका आर्गुमेंट है, आपका कोई भी आर्गुमेंट है, उसको आप एक्सप्लेन करें, उससे रिलेटेड एग्जांपल दें। और एग्जांपल देने से पहले आप एग्जांपल की छोटी सी हेडिंग दें, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि ये एक कंसेप्ट था, आर्गुमेंट था जिसको एक्सप्लेन किया और उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्लियर करके क्लैरिटी लाएंगे आप अपने आंसर के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उतने ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये है प्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी मार्क्स और आपकी सिलेक्शन, आपकी एलोकेशन, आपकी रिटर्न में पास होने के लिए जो है एक्सट्रीमली जो है इम्पोर्टेंट है।